गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर एनसीईआरटी मास्टर बाय मैथ का सिकंदर। उम्मीद करता हूं जो बच्चों मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 रियल नंबर, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी रियल नंबर को किस तरह से कैटेगराइज करना है रैशनल और इररेशनल में। फिर उसके बाद हमने इसमें इंट्रोडक्शन के बाद काफी मैंने इसमें आपको जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूं आपको वो सारा समझ आया होगा और आपने उसको अपनी नोटबुक पे कॉपी जरूर किया होगा। और एक और आपने काम करना है प्यारे बच्चों, उसको पढ़ना भी है और इस साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है प्यारे बच्चों। बड़े सारे बच्चे हैं जो कॉस्टली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए एक हेल्प है बच्चों ये आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 जो हम पढ़ रहे हैं। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। मैं आपको, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो पहली देखी है उनको पता है। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर इन 1 2 3 4 5 पार्ट्स को हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर बनाने थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद मैंने आप बच्चों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए ये था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, और साथ में इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था। क्या था एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है बच्चों आपने। एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए अप्लाई होती है प्यारे बच्चों। आप चेक कर सकते हैं 3 नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अपनी नोटबुक, अपनी बुक अपने सामने रखें। तो जैसा कि जो बच्चा पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है, बच्चे मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि हम चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज हर क्वेश्चन की डिस्कशंस करेंगे। हाँ, कुछ पार्ट बीच में, जैसे मैंने एक क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है, तो एक पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, मुझे वो पार्ट भी करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैंने सारे ही पार्ट कर दिए तो आप प्रैक्टिस भी क्या करेंगे फिर वो एक चीज रटने वाली हो जाती है। जो सिमिलर क्वेश्चन होगा, जो मुझे लगता है कि ये बच्चे कर सकते हैं, वो मैं आपको दूंगा और आपने काम करना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना बच्चों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 1 2 3 पार्ट दिए गए हैं, हमने क्या करना है, एचसीएफ भी सॉल्व करना है और एलसीएम भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। हमें दिए हुए हैं 3 नंबर 12, एक दिया हुआ है 15 और एक दिया हुआ है 21। तो प्यारे बच्चों 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, बहुत इजी है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है प्राइम फैक्टर किसके, 12 के। किसके, 12 के। प्राइम फैक्टर और फैक्टर में अंतर होता है बच्चों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, गलती नहीं करेंगे हम। जब भी आपने एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करना है, फैक्टर नहीं बनाने, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर क्या है, वो फैक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो या 1 से हो और किसी भी अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं होने चाहिए, उसको प्राइम कहते हैं। अगर जो होंगे दूसरे नंबर से डिवाइड, वो प्राइम नहीं हो सकते, वो होंगे कंपोजिट नंबर, याद रखना। अब चलते हैं हम अपना अगला नंबर ले लेते हैं 15। 15 क्लियर कट 3 इंटू 5, दो इसमें इन्वॉल्व है। फिर आ जाएगा मेरे पास 21, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम देखें तीनों में, यहां भी एक 3 है मेरे पास, यहां भी एक 3 है, तो ये भी 3 है, तो ये आ गया मेरे पास 3 इसका एचसीएफ, इस पार्ट का, पहले पार्ट का 12 15 और 21 का एचसीएफ लिख दिया। अब बारी किसकी आ गई, अब मुझे सॉल्व करना है एलसीएम बच्चों। ध्यान से, मैं सिलेबस को फिनिश भी करूंगा और मेरा एक ही टारगेट है
कि आपको हर क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझ आना चाहिए और आपने उसको पढ़ना है बच्चे। ये आपने उसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है, चाहे उसके लिए आपको वीडियो एक बार फिर देखनी पड़ जाए, आराम से आप उसको करें बच्चे, साथ साथ नोट्स बनाए। एलसीएम, एलसीएम में एचसीएफ में क्या करना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या करना बेटे, एलसीएम में हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, उसको भी लिखना है। तो इसका मतलब क्या सर ये दोनों टू आएंगे? हाँ भाई, दोनों टू लिखने ही लिखने हैं, 2 की पावर 2। 3 कॉमन है, एक 3 आ गया। सर 5 भी आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चे, 7 भी आएगा, ये रहा। अब 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, 420। ये रहा हमारे पास इसका एलसीएम। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर बच्चों, ओनली कॉमन, एचसीएफ में ओनली कॉमन। एलसीएम में सभी फैक्टर को लिखना होता है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, बाकी के जो फैक्टर होंगे उनको भी लिखना होता है बच्चों। ये लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट करें। ठीक है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बढ़ेंगे हम अपने इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे, जो है आपकी स्क्रीन पे 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। जल्द से जल्द सबसे पहले इसको कॉपी करें बच्चों। कर लिया कॉपी? चलिए जी, ठीक है। क्या है नंबर? सेकेंड पार्ट 17, 23, 29। क्या है सेकेंड पार्ट? 17, 23 एंड 29। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड पार्ट। पहले 17 के फैक्टर। प्यारे बच्चों तीनों ही प्राइम नंबर है यार, तीनों ही प्राइम नंबर है। 23 प्राइम नंबर है तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा, 1 इंटू 23। 29 क्या आ गया, 1 इंटू 29। तो बच्चे एचसीएफ प्राइम नंबर है, एचसीएफ 1 आ गया, खत्म होगी बात। 1 कॉमन है, 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या निकलेगा प्राइम नंबर का? हमेशा 1 निकलेगा बच्चे। ये अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 29 बच्चे, ये इंटू 29। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये 11,339 इसका आंसर आ जाएगा। 11,339 आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 17 इंटू 23 कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको 29 से करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई आप बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चे। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कॉपी करें। बढ़ेंगे हम अपने तीसरे पार्ट पे। ठीक है, हमारा तीसरा पार्ट हमारे सामने आ रहा है। क्या है तीसरा पार्ट, जरा चेक कर लेते हैं। 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 यहीं पे लिख देता हूं, ये देखिए। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं बच्चे। 8 थर्ड पार्ट है बच्चे, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 अपनी अपनी नोटबुक पे देखिए। 8, 9 एंड 25 एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर। भाई 8 के प्राइम फैक्टर तो बड़े इजी हैं। क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3। 9 के भी बड़े इजी हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, और 25 भाई साहब ये क्या हो रहा है, 25 यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो बच्चे एचसीएफ देखो जरा क्या आ गया, एचसीएफ कॉमन क्या निकल रहा है, इसके पास सिर्फ 2 है, इसके पास सिर्फ 3 है, इसके पास सिर्फ 5 है, कॉमन ही कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो भाई 1 तो है ही है,
तो HCF फिर से क्या आ गया 1। अब बात करेंगे हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आएगा बेटे 2 की पावर 3 भी लिखूंगा, 3 की पावर 2 भी लिखूंगा और 5 की पावर 2 भी लिखूंगा। तो ये आ जाएगा 8, ये आएगा 9 और ये आएगा 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 72 इंटू 25, 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 टू जा 50, 5 कैरी, 25 7 जा 175 और 5 175 प्लस 5 180, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया 1800। क्या आ गया 1800। क्या आ गया 1800। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट। तो जल्द से जल्द मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, 3 नंबर एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करना था, फिर उसके बाद इसके सेकंड और थर्ड पार्ट ये रहे बच्चों ये। सो जल्द से जल्द इसको कॉपी करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। ठीक है, पढ़ना है आपने, बस ये आपका एक ही काम है, एक ही कार्य दे रहा हूं आपको, पढ़ना है आपने, बस आपने पढ़ना है बस। आपके पेरेंट्स ने आप पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्लास फर्स्ट से लेकर आपकी शिक्षा पे बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत दिन रात उन्होंने मेहनत की है हर लिहाज से, चाहे वो फिनेंशियली कह लीजिए, चाहे वो इमोशनली कह लीजिए। आपके पेरेंट्स के भी कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं बच्चों ये, और उन ड्रीम्स को पूरा करना आपका कार्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका धर्म है ये। ठीक है, अगर हम ऐसे कहें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं हमने भूलना है। मैथमेटिक्स आएगा हमें, साथ में हमें अच्छी वैल्यूज का आना जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चे के पास वैल्यूज होती हैं, बच्चे वो लाइफ में कहीं पे भी खड़ा होके कुछ भी अच्छा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कर सकता है। अच्छी वैल्यूज का आना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, यदि आपको वो अच्छी लगती हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्शन का बटन आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चों, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमने ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है भाई साहब, हमें एचसीएफ दे दिया 2 नंबर का, नंबर क्या है 306 और 657, इनका क्या दे दिया एचसीएफ कितना 9। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है कि भाई इसका एलसीएम बता दो। बच्चे एक प्रॉपर्टी HCF of two number into LCM of two number is always equal to product of number, is always equal to product of numbers, product of numbers के इक्वल होता है ये प्रॉपर्टी। अपने रोम रोम में, अपने दिमाग में फिट करके रखिए। तो HCF कितना है 9, LCM सॉल्व करना है, नंबर क्या है एक 306 है और एक 657 है बच्चों ये। तो यहां से एलसीएम क्या आ गया। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एचसीएफ अगर सॉल्व कर सकते हैं हम 2 नंबर के प्राइम फैक्टर करके एलसीएम भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या करना है। कर सकते हैं, मना किसी ने नहीं किया, पर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब हमें प्रॉपर्टी का पता है, हमें ज्ञान है इसका, हमें ध्यान भी है इसका, हम जानते भी हैं इसको, तो क्यों ना अप्लाई करें। याद रखना बच्चों। तो क्या आ गया 306 इंटू 657, 657 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 9। तो बच्चे 9 1 जा 9, इसको कैंसिल करिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो यानी कि मेरे पास बच जाएगा 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 657 मल्टीप्लाई बाय 34। तो इसको मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, हम आसानी से, ये देखिए रफ में करो आप इसको, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, सब जानते हैं कैसे करना, पहले 4 से करते हैं। 28, 28 2 कैरी 20 और 2 22, 24 और 2 26। अब 3 से करेंगे 21, 15 और 2 17, 1 18 और 1 19। तो क्या आ गया बच्चे ये 8 3 3
2 और 1, यानी कि क्या आंसर निकलेगा? 12,338। ये है इन दो नंबर का एलसीएम, ये है इन दो नंबर का एलसीएम बच्चों। तो जल्द से जल्द क्वेश्चन नंबर 4 को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करेंगे बच्चों। ये हरी अप, और ध्यान से देखिए इसको कि सर ने क्या किया है। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा, पहले इसको आप अच्छी तरह से देखें, सुने, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी गलती है, ये मल्टीप्लाई में यहां पर हमने एक चीज नहीं की, यहाँ 2 आना था बच्चे ये, ठीक है, 22,338 आना था, 22,000, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये 22,000 आएगा बच्चे, ये 22,338 है बच्चे ये, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये मल्टीप्लाई का थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है, मेरे से भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, पर होने नहीं देनी बोर्ड के एग्जाम में हमें, ठीक है। चलिए ले चलता हूं आपको आपके अगले क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन, 6 की पावर n, 4 की पावर n, ठीक है, 7 की पावर n, 8 की पावर n, ठीक है, 9 की पावर n, 10 की पावर n, ठीक है, यहां कह लो 3 की पावर n, 2 की पावर n। वो क्या कहता है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, क्या कहता है? कहता है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहता है यार अगर मैं 6 की पावर n, n क्या है? नेचुरल नंबर। कहता मैं अगर 6 की पावर n कुछ भी कर दूं, n 1 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जो आंसर आएगा क्या यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 आएगा? प्यारे बच्चों, एनी नंबर कैन बी एंड, एनी नंबर, ध्यान रखना, एनी नंबर कैन बी एंड with digit 0 if it is divisible by 10। बच्चे वही नंबर 0 पर एंड होता है जो 10 से डिवाइड होता है। 10 से कौन डिवाइड होता है? जिसके प्राइम फैक्टर क्या हो? प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, और कोई नंबर नहीं होगा 10 से डिवाइड या 0 पर एंड जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे। अब उसने क्या कहा? 6 की पावर n। तो यदि हम देखें 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3 है। क्या 2 और 5 है? नहीं है। तो ये डिजिट कभी भी एंड नहीं होगा। 3 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा 0 पर। 4 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा 0 पर, कोई भी नहीं होगा। कौन होगा? 10 की पावर n, 20 की पावर n, 30 की पावर n, यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 बनेंगे ही बनेंगे, तो समझ लेना वो एंड होगा बच्चे, वो एंड होगा 0 पर जिसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 आएंगे। सिर्फ 5 आ जाए, जैसे 5 की पावर n है, ये भी कभी नहीं होगा। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, n नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, याद रखना। कौन होगा? जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे। तो 6 रेज टू पावर n, मैंने क्या लिखा? एनी नंबर विच कैन बी एंड विद डिजिट 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। तो डिविजिबल बाय 10 वही होता है जिसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो। तो 6 इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3। सो इट विल नॉट एंड, ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे एंड विद डिजिट 0। भाई साहब ये नहीं होगा, खत्म बात। अच्छी तरह से अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है आपने, अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे हम लोग कि क्या कहने की वो चेष्टा कर रहा है। ठीक है, जल्द से जल्द नोट करें। बढ़ूंगा मैं आपके साथ, खड़ूंगा आपके साथ हमेशा, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर में,
और मैं लेके आ रहा हूं आपके साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, ये क्वेश्चन यार बड़ी बार बोर्ड में आता है, बड़ी बार बोर्ड में आता है। फिर उसके बाद ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको करके बाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स। पहला क्या है, पहला नंबर दिया उसने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कहता है ये कंपोजिट नंबर है, व्हाई। भाई साहब, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में अंतर क्या? प्राइम नंबर में जो फैक्टर्स होंगे वो 1 और नंबर के अलावा और कोई नहीं होंगे। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर 1 और नंबर खुद के अलावा कोई और आ जाता है, समझो वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट होगा। अब बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1 लिख देता हूं 13 को। अब यहां पर देखें तो क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, ले लीजिए। क्या बच गया, यहां बचेगा 7 इंटू 11, यहां बच गया +1। मैंने बच्चे यहां प्लस मल्टीप्लाई 1 इसलिए लिखा, कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमन लैक ऑफ कंसेप्ट होता है ना, उनको लगता है कि यार जब 13 कॉमन चला गया यहां कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने यहां पर 13 इंटू 1 कर दिया। प्यारे बच्चों, ये क्या बना 13, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 78। तो ये क्या बन गया 13, ये क्या 2 इंटू 13 9 आ गया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, 13 ये 2 भी आ गया, ये एक और 13 आ गया, ये एक और 3 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 1 और नंबर के अलावा कुछ और भी आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, खत्म बात। ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं करना था। व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि भाई साहब इसके फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी आ रहे हैं। नंबर तो चलो आएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस करके हम ले आएंगे, पर यहां 2 भी निकला, 13 भी निकला, 3 भी निकला, फंस गए फिर हम। तो ये कंपोजिट नंबर है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +5 तो फिर वही बचेगी, फिर वही। ठीक है, क्या करना है, 5 कॉमन ले ले, कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया, 7 इंटू 6 बच गया, इंटू 4 बच गया, इंटू 3 बच गया, इंटू 2 बच गया, इंटू 1 बच गया, +1 बच गया। बस होगी गड़बड़, 5 एक कॉमन फैक्टर निकल आया जो कि नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि प्राइम होता तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए था। यहाँ खुद नंबर जो रिजल्टेंट होगा इसको मल्टीप्लाई करके हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, ये क्या बन गया 7 इंटू 6 42 इंटू ये 42 हो गया, ये 12 24 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ये +1 आ गया बच्चे ये। तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 42 को मल्टीप्लाई करें 24 से, 24 टू जा 48, 4 यहां पर आ गया, 24 4 जा 96, 104 आ गया बच्चे, ये 104 आ गया। क्लियर, 48 4 कैरी, 24 4 जा 96, 96, ठीक है 96, और ये 100 आएगा बच्चे, सॉरी 100 आ जाएगा ये। ठीक है, देख लीजिए बच्चे, ये 100 आ जाएगा, ये 96 और ये 4 कैरी था ये। ठीक है, तो 1008, तो 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 इंटू 1009। तो प्राइम फैक्टर इसमें 1 के अलावा एक और फैक्टर बन के आ गया। इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहां पर फैक्टर कुछ और आ गया। सो दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपने ये देखना है कि 1 और नंबर के अलावा, नंबर तो आ ही जाएगा इसको मल्टी, क्या 1 के अलावा कोई और अगर आपको फैक्टर दिखा, समझो ये कंपोजिट है, ये प्राइम है ही नहीं है बच्चों ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा इर्रेशनल नंबर के बारे में बच्चों ये। ठीक है, तो चलिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपनी अपनी नोटबुक पे पढ़े, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी नोटबुक पे देखें, अपनी सॉरी बुक पे देखें। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है बच्चे, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये देखिए सर्कुलर पाथ है बच्चे ये। क्लियर,
सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया भी यहां से स्टार्ट करेगी एंड शी टेक 18 मिनट्स। कितने ले रही है? 18 मिनट ले रही है। उसने क्या करना है? एक सर्कुलर पाथ पे राउंड लगाना है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि भी यहां से स्टार्ट करेगा, रवि भी यहां से स्टार्ट करेगा एंड ही इज टेकिंग 12 मिनट। वो कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है बच्चों। ये कितना ले रहा है? 12 मिनट। दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे। मान लो एक डायरेक्शन दे देते हैं, वो लिखा हुआ उसने, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द। अब देखो बच्चे, रवि 12 मिनट ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, और सोनिया एक राउंड में 18 मिनट ले रही है। तो ऑब्वियसली रवि तेज चल रहा है, रवि तेज चल रहा है। तो जब रवि और सोनिया चल रहे हैं, इसका मतलब मान लो सोनिया यहां पहुंची तो रवि यहां पर है ना। मान लो सोनिया यहां पर आ गई तो रवि यहां पर चल रहा है, आगे चल रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा रवि आगे चलता जा रहा है, चलता, हर मिनट वो उससे आगे निकल रहा है। तो एक टाइम आएगा वो दोबारा इसको ओवरटेक कर जाएगा बच्चे, सोनिया को। वो कह रहा है कि कितने मिनट बाद। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली एलसीएम ले लेना। किसका? 12 और 18 का एलसीएम ले लेना बच्चे, ये बस इतना सा काम है। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास बड़े सारे मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है तो डिवीजन भी है। तो चलिए डिवीजन से कर लेते हैं। ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 9। फिर से 2 कर देते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 9। तो ये फिर 3 कर देते हैं, तो ये आ गया 1, ये आ गया 3। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 और ये 36। यानी कि 36 इसका जो एलसीएम आया, इसका मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया जब यहां से स्टार्ट करेंगे, 36 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 36 मिनट के बाद रवि सोनिया को ओवरटेक दोबारा करेगा ही करेगा बच्चों। ये तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को यहां विराम दे रहा हूं, रोक रहा हूं। और इसके साथ ही आपकी रियल नंबर जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट एक्सरसाइज थी, 2 वीडियोस में कंप्लीट हुआ बच्चों। ये जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे फार फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं, भारतवर्ष में कहीं पे भी रह रहे हैं, जहां तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है यूट्यूब के माध्यम से, आप उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो बच्चे, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जो बच्चे ये कह लीजिए कॉस्टली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक्सेस नहीं है, जिनके पास कहीं जाने का साधन नहीं है कोई, वो उनके पास घर घर तक पहुंचाना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अपनी अगली वीडियो में 1.2 लेकर और इर्रेशनल नंबर की जानकारी लेकर फिर मिलेंगे बच्चों। ये ठीक है। अभी 2 वीडियोस इसकी और बनेगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 2 में। हर वीक में कोशिश करूंगा एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आप बोर्ड की प्रेपरेशन भी करते रहिए। तो 4 to 5 मंथ्स में आपका मैं सिलेबस कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा बच्चों। उसके बाद रिवीजन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई चीज समझने में मुश्किल भी आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। मैं उसकी वीडियो दोबारा बनाकर उस क्वेश्चन की जिसमें आपको दिक्कत आ रही है आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों। और बीच में सरप्राइजिंगली मैं लाइव भी आऊंगा आपके साथ लाइव क्लासेस में। सो तब तक जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। थैंक यू बच्चों।